जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्त, जो आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है 2 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा। तो जो साथी जो कमेंट किए थे या जो हमारे साथ पढ़े थे, आज जिनको मैंने पढ़ाया था बहुत पहले, कि सर एक आरपीएफ की जो स्ट्रेटजी है एग्जाम में कैसे पेपर को सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान कैसे देना है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि आरपीएफ का जो क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन रहता है और समय रहता है मात्र 90 मिनट। तो कहीं ना कहीं अगर आप टाइम मैनेजमेंट में कहीं चूक गए तो एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है आरपीएफ में। फिर एक बार उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 1 मिनट पूरा वीडियो देखिएगा कि जो आरपीएफ का एग्जाम करा रही है टीसीएस कंपनी, उसके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, वो थोड़ा उसको हम लोग इजी नहीं, मॉडरेट या हार्ड लेवल, मॉडरेट या हार्ड लेवल के कह सकते हैं। क्योंकि हर टॉपिक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े बहुत आपको घुमाते हैं, और चारों ऑप्शन अगर आप अच्छे से देख के कंप्रोमाइज करके अगर आप सोचते हैं तो 100% अगर आप जब कभी पढ़े रहेंगे, भले से एक बार पढ़े रहे तो आपको याद आ जाता है। मतलब जीएस के जो क्वेश्चन जो पोर्शन होते हैं ऐसे होते हैं। और रही बात रीजनिंग की, मान लीजिए कि आपके 35 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे और 35 क्वेश्चन आपके मैथ हो गए, 70-50 हो गए जीके जीएस। तो रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका जो जीके जीएस है उसमें भी अच्छा स्कोर करना, और रीजनिंग सबसे मेन चीज है रीजनिंग दोस्त। क्योंकि जो रीजनिंग का लेवल होता है बिल्कुल एसएससी जैसा रहता है, रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं रेलवे के, आप लोग को मालूम होगा। तो एग्जाम निकलना है तो रीजनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करके ज्यादा क्वेश्चन, मतलब उसको टच करके ज्यादा क्वेश्चन सही करना है। और फिर बता रहा हूँ एक बात, सबसे बड़ी बात कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में आपको पहुंचकर बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, घबराना नहीं है। दिमाग को बिल्कुल निश्चिंत रखना है, बिल्कुल निश्चिंत दिमाग को रखना है। क्योंकि आधा बच्चों का एग्जाम खराब हो जाता है केवल कि वो ज्यादा तनाव उस समय हाल में ले लेते हैं, ज्यादा तनाव ले लेते हैं, टेंशन लेते हैं कि मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस बार सीट 4200, पिछले बार 8600 था तो नहीं निकला था, पिछले बार इतना मेरिट गई थी, जब 8600 गई थी इतना मेरिट गई थी, अब 4200 उसके सीट आधा है तो कितना मेरिट जाएगी। मतलब भिन्न भिन्न तरह के दिमाग में आएंगे, जो उस समय एग्जाम हॉल के समय या एग्जाम हॉल से पहले जब एग्जाम नजदीक आते हैं तब यही चीजें आपके दिमाग में नहीं तो सबके दिमाग में आते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं भी पढ़ता हूँ। फिलहाल में अभी तो मैं जॉब में हूँ, मेरा गवर्नमेंट जॉब, मैं पुलिस में हूँ। लेकिन मैं उन बच्चों को फिर बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज वही है कि जो मैंने आपको बताया कि होपलेस बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रखना है। जो कट ऑफ पे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखिए सबसे पहले एक बात बताएं, कट ऑफ की जो चीजें होती हैं वो कोई क्लियर नहीं बता सकता है। क्योंकि जब 8600 जो भर्ती आई थी 2018 में, उसका कोई सोचा होगा कि 120 में 120 कट ऑफ जाएगा? 120 में से 120 कट ऑफ गया था ना ओबीसी का, और ग्रुप था डी ग्रुप का, उसमें एनएनसीआर जिसमें थे, एनडब्ल्यूआर, एनआर यानी यार जो आते हैं जोन, तो इस जोन में 120 में 120 आरपीएफ कांस्टेबल का जो फाइनल कट ऑफ था गया था। और कारण ये था कि नॉर्मेशन भी मिला था, तो बहुत बवाल ही मचा था। आप लोग जाने होंगे, जो बच्चे पुराने तैयारी करने वाले होंगे या जो नौकरी करते होंगे वो जानेंगे कि उसमें 120 में जब कट ऑफ चली गई थी 120, तो बहुत से बच्चे हंगामा भी खड़ा किए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्त क्या होता है कि कभी दिमाग में ये नहीं सोचा जाता है कि सीट कम है तो कंपटीशन ज्यादा होगी। आप अपनी तैयारी पे विशेषकर ध्यान दीजिए। अब चलिए, जिन बच्चों को अगर एग्जाम शुरू में है, मान लीजिए कि 2 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है, तो जो बच्चे कमेंट किए सर करंट अफेयर कब तक पढ़े, तो देखिए मेरे हिसाब से करंट अफेयर, आप रेलवे की जो एग्जाम होते हैं तो साल भर तक करंट अफेयर पूछता है। तो मान के चलिए कि आप 2024 फरवरी के बाद या फरवरी से 2024 फरवरी से करंट अफेयर्स पकड़िए और आप चले ये 2025 फरवरी तक साल भर का करंट अफेयर देख लीजिए। क्योंकि रेलवे के जो एग्जाम होते हैं सबसे बेस्ट जिनके रीजनिंग, जिनके जीएस और जो होते हैं जीके, इसमें करंट अफेयर की संख्या ज्यादा रहती है। आप लोग को मालूम होगा, रेलवे की एग्जाम देते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो करंट अफेयर इस पर भी मजबूत पकड़ चाहिए। तो आपको साल भर का करंट अफेयर पढ़ लेना है। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट, देखिए मैं आरपीएफ पर वीडियो ऐसे बनाता नहीं हूँ, और बहुत से बच्चे कमेंट किए सर आरपीएफ के बारे में बता दिए, तो मेरा यही बताना था कि बिल्कुल दोस्त आप कैसे भी पढ़ें, तैयारी किए हैं,
ये मत सोचना कि बहुत कम सीट है, ये मत सोचना कि बहुत कम सीट है। बिल्कुल आप पॉजिटिव सोच के साथ जाना एग्जाम देने, और हमेशा ये सोचना कि हमको गलत क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि माइनस जो मार्क है 1/3 है, एक दिमाग में रहे। तो चलिए इसी के साथ दोस्त वीडियो बंद करते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार।